सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं बैंक निफ्टी का चार्ट डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी में एक बहुत ही शार्प फॉल आई है, बहुत ही हाई इंटेंसिटी के साथ फॉल आई है। तो ये फॉल कहाँ तक कंटिन्यू हो सकता है, या फिर बैंक निफ्टी अभी और गिर सकता है, या फिर यहाँ पे बाउंस बैक कर जाएगा। हम सारी बातों को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक देखो, मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया बैंक निफ्टी के लिए अभी तक। और ये ट्रेंड लाइन बहुत पहले से काम कर रहा है। जनवरी से अगर हम देखें, जनवरी से कंटिन्यूअसली इस पे बैंक निफ्टी ट्रेंड लेकर सपोर्ट लेकर चला है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो कितनी बार सपोर्ट लिया है। बैंक निफ्टी यहाँ टॉप पे था। ठीक है, टॉप से गिरा। ठीक है, प्राइस एक्शन बनाने के बाद नीचे आया। यहाँ पे फर्स्ट टाइम बैंक निफ्टी यहाँ पे ऊपर गया। ठीक है, फिर यहाँ पे काफी वोलेटाइल होने के बाद फिर मार्केट ऊपर गया। ठीक है, तो पहली बार यहाँ सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट हुआ। ठीक है, तीसरी बार आया, थोड़ा सा पहले से ऊपर उठ गया। ठीक है, तो तीसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया। चौथी बार मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूअसली वोलेटाइल हुआ, उसके बाद फिर ऊपर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे चौथी बार सपोर्ट लिया, फिर मार्केट यहाँ पे आया, फिर पांचवी छठी यहाँ पे काफी टाइम बिताया, फिर ऊपर गया। अब देखो यहाँ पे मार्केट इसे ब्रेक किया, बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इलेक्शन रिजल्ट की वजह से मार्केट ब्रेक किया था। ठीक है, एक न्यूज की वजह से ब्रेक किया था। ठीक है, और जब भी कोई मार्केट में एक बड़ा इवेंट होता है या फिर बड़ा न्यूज होता है, तो वहां पे वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहती है। ठीक है, तो हम इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर कर लेंगे। ठीक है, और हम इस चीज को इग्नोर कब नहीं करते, जब मार्केट कंटिन्यूअसली यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे ब्रेक किया। ठीक है, हमें पता है कि न्यूज की वजह से, इवेंट की वजह से इसे ब्रेक किया। ठीक है, अगली बार क्या हुआ, मार्केट वापस से यहाँ पे सपोर्ट लिया। ठीक है, यहाँ पे वापस सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर वापस सपोर्ट लिया। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं कि न्यूज या इवेंट की वजह से, वोलेटिलिटी की वजह से मार्केट इसे ब्रेक कर दिया था। ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर वापस से जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, मतलब कि ये अभी वैलिड है। ठीक है, तो कितनी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है, सात आठ, आठ बार मार्केट ने कंटिन्यूअसली इस स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया। ठीक है, तो एक बात याद रखना, मार्केट काफी हाई इंटेंसिटी के साथ लगातार गिरा है। ठीक है, तो अगर मार्केट को भी गिरना हुआ या फिर मार्केट को बाउंस बैक करना हुआ, तो ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी या फिर बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। अगर मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद वापस ऊपर निकलता है, तो फिर मार्केट शायद थोड़ा सा ऊपर चला जाए। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद अगर नीचे कहीं गलती से इसने ब्रेकडाउन दिया, तो फिर आपको यहाँ पे एक और करेक्शन, थोड़ा बड़ा करेक्शन या फिर थोड़ा सा और ज्यादा फॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, और थोड़ा सा हम इसे, और थोड़ा सा अगर हम इसे और रिफाइन करें, ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार वीकली चार्ट पे मैं आपको कुछ चीज दिखाता हूँ। ठीक है, वीकली चार्ट पे मैं एक बार 22 ईएमए का दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैंने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, एग्जैक्टली वहां पे 22 ईएमए का सपोर्ट लेने आ रहा है मार्केट, राइट। और 22 ईएमए का मार्केट वीकली चार्ट पे यहाँ पे सपोर्ट लेने आ रहा है। ठीक है, और एक और चीज अगर मैं दिखाऊं तो 100 ईएमए का लगा था। ठीक है, अगर 100 ईएमए, हमें पता होना चाहिए कि 100 ईएमए या फिर 200 ईएमए डेली टाइम फ्रेम पे, डेली चार्ट पे, डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, 100 एंड 200। तो 100 ईएमए का जो सपोर्ट बन रहा है बैंक निफ्टी में, एक्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन के पास बन रहा है। ठीक है, तो मेरा मानना है, मुझे लगता है जहां तक कि, ठीक है, मुझे जैसा फील होता है कि मार्केट बहुत शार्प इंटेंसिटी के साथ नीचे है, यहाँ पे थोड़ा देर टाइम स्पेंड करेगा। ठीक है, पहला बार एक डायरेक्ट नहीं गिरेगा, बहुत कम चांस है, बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट लगातार गिर जाए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा। ठीक है, हो सकता है ऊपर निकल जाए, ऊपर निकल जाए तो अच्छा होगा, बाइंग करने का मौका। ठीक है, वापस से इसे ऐसे लगाकर। लेकिन अगर इसे कहीं से गलती से ब्रेक कर दिया, तो हमारा फर्स्ट टारगेट थोड़ा सा हमें यहाँ के आसपास फर्स्ट टारगेट मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक 50,000 के आसपास मार्केट आपको, मतलब यहाँ पे हमें टारगेट देखने को मिलेगा। ठीक है, 50,000 के आसपास। सेकंड टारगेट थोड़ा सा हम उससे बाद में डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट टारगेट हमें यहाँ तक मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि इसके पीछे का रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास यहाँ पे लेता है। ठीक है, और एक और चीज देखो, मार्केट सपोर्ट के पास एक्जैक्टली करता क्या है। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब मार्केट यहाँ पे बहुत ही शार्प फॉल आया था, ठीक है, बहुत ही शार्प फॉल आने के बाद मार्केट गैप डाउन खुला। ठीक है, गैप डाउन खुलने के बाद स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल मार्केट कन्वर्ट हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर रेड कैंडल बना, फिर ग्रीन कैंडल बना, फिर रेड कैंडल बना, फिर ग्रीन कैंडल बना। ठीक है, तो काफी वॉलेटिलिटी रही इस ट्रेंड लाइन के आसपास। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे आया, टच किया, फिर ऊपर चला गया। फिर यहाँ पे वापस से देखो सेम सिनेरियो हुआ, मार्केट गैप डाउन खुला। ठीक है, फिर मार्केट रिकवर कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुलकर रिकवर किया था। यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे देखो क्लोजिंग दिया, फिर अगला कैंडल यहाँ पे गैप डाउन खुला, फिर ऊपर गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी गैप डाउन खुलकर रिकवर किया था, यहाँ पे भी गैप डाउन खुलकर रिकवर किया। ठीक है, और तो ये चीज काफी यहाँ पे देखने को मिली थी। अगर कल मार्केट अगर गैप डाउन खुले, ठीक है, और अगर यहाँ पे एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन के पास अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, तो हो सकता है कि रिकवर का शायद मौका दे। ठीक है, ऐसा नहीं कि रिकवर कर जाएगा। ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, ये चीजों की। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पे एक और चीज दिखाता हूँ, लास्ट डे क्या हुआ, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे लगाऊं।
तो मुझे लगा था कि एक यहाँ पे अप ट्रेंड का मूव मिलेगा, ठीक है। तो मैंने कहीं इस ट्रेंड का, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो कोई मार्केट कितना टॉप पे गया है, मतलब कितना करेक्ट किया है, ठीक है, अगर यहाँ पे देखो तो मार्केट लगभग 1.5%, 1.4% मूव करने के बाद शार्प रिवर्सल आया, ठीक है। तो मैं इस चीज का वेट कर रहा था, ठीक है, मैं चाह रहा था कि और नीचे आके यहाँ पे अगर ये चीज बनता तो शायद मार्केट ऊपर निकल जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आप यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आया, ठीक है, कंटिन्यूअसली नीचे आया, प्राइस एक्शन बनाया, ऊपर गया, कोशिश किए, ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग आई, ठीक है, जो लोगों ने सेल कर रखा होगा, डर लगा होगा या फिर जो भी रीजन हो, फिर वापस गया, ठीक है। तो वापस यहाँ फ्लैग क्या बोलते हैं, फ्लैग एंड पोल बनाकर वापस से मार्केट नीचे गया, प्राइस एक्शन बनाकर मार्केट वापस से नीचे गया, ठीक है। तो ये चीज हमें देखने वाली बात है कि यहाँ पे क्या इस बार मार्केट सपोर्ट लेता है कि नहीं। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन अगर इस बार सपोर्ट ये नहीं लेता है तो हमें यहाँ पे और अच्छा खासा टारगेट, हमें बड़े बड़े कैंडल और देखने को मिलेंगे, एक दो कैंडल तो एटलीस्ट बड़े कैंडल हमें देखने को मिलेंगे, और वहां पे हमें ऑप्शन बाइंग में अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, राइट। तो आई होप कि आपको मेरी बातें यहाँ पे समझ में आई होगी, ठीक है, मैं जो कहना चाहता हूँ, आई होप कि आप उस चीज को फील कर सके होगे, ठीक है, चार्ट को फील कर सके होगे। और यहाँ पे देखो इंटेंसिटी मूव देख रहे हो, बहुत ही हाई इंटेंसिटी का मूव है, ठीक है। मैं एक बार वीकली चार्ट पे दिखाऊं तो यहाँ पे देखो कितना शार्प रेड कैंडल बना है, कितना बड़ा सा रेड कैंडल बना है, ठीक है। लास्ट टाइम ऐसा मूव कब आया था इससे क्लोजिंग के साथ, कहीं नहीं आया था, ठीक है, बहुत पहले आया था, देखो एक बार यहाँ पे आया, ठीक है, लेकिन ये भी कहीं पे आया था, यहाँ पे आया, वापस इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया था, ठीक है। तो ऐसा मूव बहुत पहले आया था, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मूव आया, लेकिन यहाँ पे काफी टाइम बिताने के बाद वापस मूव आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है। तो देखते हैं वापस कंटिन्यू क्या करता है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है या फिर नहीं ब्रेक करता है। तो एक बात याद रखना, मार्केट अगर ब्रेक करता है हमें अच्छे खासे टारगेट मिलेंगे नीचे की साइड, ठीक है। नीचे की साइड हमें हमेशा सेल ऑन राइज ढूंढना है। इंट्राडे में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, और इसको ब्रेक करता है तो आपको जहां पे अपॉर्चुनिटी मिले सेल करने का, आप वहां पे चूकना मत, क्योंकि वहां पे आपको अच्छे खासे बड़े बड़े कैंडल दिखेंगे, 5 मिनट का भी कैंडल बड़े दिखेंगे, ठीक है। एक दो दिन तो ऐसा जरूर होगा कि हमें बड़े बड़े कैंडल दिखेंगे और वहां पे ऑप्शन बाइंग में बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, ठीक है। और अभी मंडे आने वाली है, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है। तो ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है और वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है, ठीक है। तो हमें वहां पे भी अच्छा खासा, शायद मैं चाह रहा हूँ कि मंडे को यहाँ पे होल्ड करे मार्केट, और ट्यूसडे और वेडनेसडे को मार्केट अगर फॉल करता है ना, तो वहां पे हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, ठीक है। मैं सिर्फ आपको ट्रेंड लाइन दिखाना चाह रहा था कि आप यहाँ पे देखो कितना अच्छा ट्रेंड लाइन बनाया, क्या इसे सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करते हैं यार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक क्लियर, स्टे मोटिवेटिव, हसलिंग, बाय।